Hey homies, welcome back to another video। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर सीजन 2 द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 1 को, और मैं एपिसोड 1 को काफी अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में समझाऊंगा। पर डिटेल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को अच्छे से कवर कर दूंगा और आपको दूसरी कोई और सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें थोड़े प्रीवियस एपिसोड्स का रिकैप दिया जाता है, जहाँ पर रेनगोकू और आकाशा की बैटल चल रही होती है और आकाशा रेनगोकू को मार देता है और यहीं पर हमारी पूरी टीम दुखी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रेनगोकू का क्रो था वो सबको जाके न्यूज दे देता है कि अब रेनगोकू नहीं रहे। जहाँ पर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का लाइब्रेरी से बुक लेके घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी फैमिली अपने रिलेटिव से उस लड़के की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती है। ये तो हर शर्मा जी की कहानी है। जहाँ पर फिर हमें पता लगता है वो शर्मा जी ने इस लड़के को अडॉप्ट करा हुआ था और वो चाहते हैं कि जब ये लड़का बड़ा हो जाए तो अपने सारे बिजनेसेस इसी के नाम कर दे। और वो अपने रिलेटिव्स को ये भी बताते हैं कि इस लड़के को एक बीमारी है जिसकी वजह से दिन में नहीं निकल सकता। और यहीं पे सब समझ गए होंगे कि ये कौन है। शर्मा जी आपको नहीं पता आपका लड़का बिगड़ा हुआ है सबसे ज्यादा। तो यहीं पे सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ हमें पता लग जाता है कि ये लड़का ही मुजान है और आकाशा आया होता है रिपोर्ट करने मुजान को कि जो आकाशा ने कांड करे पिछले एपिसोड्स में। जहाँ पर मुजान ने आकाशा को भेजा हुआ था ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने के लिए और आकाशा उसे नहीं ढूंढ पाया। उसे तो हजारों सालों से मुजान ने ढूंढ पाया। आकाशा क्या चीज है। और यहीं पे हमें पता लगता है कि मुजान ने भेजा था आकाशा को रेनगोकू और उन 3 डीमन स्लेयर्स को भी मारने के लिए। जहाँ पर जब आकाशा मुजान को बता दे कि मैंने एक हाशिरा को तो मार ही दिया है, ये बात सुन के मुजान काफी ज्यादा भड़क जाता है और आकाशा पे हल्का सा अटैक मारता है, छोटू सा नन्ना सा, जिसे खा के आकाशा की फट जाती है और वो पूरा खून हो जाता है। और फिर मुजान कहता है कि तुमने हाशिरा को तो मार दिया पर तुमसे 3 डीमन स्लेयर्स और भी मारे गए और तुमने जिससे तलवार खाई वो तो एक हाशिरा भी नहीं था। तांजीरो फेंक के मारता है ना आकाशा को तलवार, तो बस उसी की बात कर रहा है मुजान। और यहीं पे मुजान आकाशा को डिसमिस कर देता है, जहाँ पर फिर आकाशा वहां से निकलता है और काफी गुस्से में जा रहा होता है। पर वो गुस्सा मुजान पे नहीं था, वो गुस्सा तांजीरो पे था, क्योंकि उसने उसे कायर कहा था, कावर्ड कह रहा था उसे। मुजान पे गुस्सा हो भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा उसका। जहाँ पर जो तलवार तांजीरो ने आकाशा को मारी होती है वो गुस्से में आके उसे ही फोड़ देता है। और फिर वो कहता है कि जब मुझे अगली बार तांजीरो मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही फालतू के विलन्स वाले डायलॉग। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कनाओ मेंशन की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेनित्सु बंस चुरा रहा है और जेनित्सु अभी भी दुखी है रेनगोकू की डेथ की वजह से। और वो यही सोच रहा होता है कि अगर इनोसके जैसा इंसान इतना ज्यादा दुखी हो सकता है तो तांजीरो की क्या हालत होगी, वो कितना ज्यादा दुखी होगा। तो इसीलिए वो उसके पास बंस ले जा रहा होता है, पर हमें पता चलता है कि तांजीरो वहां पर नहीं है, वो वहां से जा चुका है। जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेनगोकू का क्रो तांजीरो को रेनगोकू के घर की तरफ ले जा रहा होता है, जहाँ पर तांजीरो रेनगोकू के भाई सेंजीरो से मिलता है और उसे बताता है कि रेनगोकू ने एक मैसेज छोड़ा था मरते मरते तुम्हारे लिए और तुम्हारे फादर के लिए। पर उसी समय रेनगोकू के फादर वहां पर आ जाते हैं और वो रेनगोकू काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लग गए कि बिना टैलेंट के हाशिरा बनोगे तो यही होगा। ऐसे ही उन्होंने काफी ज्यादा बातें बोल दी थी रेनगोकू के बारे में, जहाँ पर फिर तांजीरो ने रोकता है। पर यहीं पे रेनगोकू के फादर समझ जाते हैं कि तांजीरो वही है जो सन ब्रीथिंग का यूज करता है और एकदम से उस पर अटैक कर देते हैं। सेंजीरो उसे बचाने की कोशिश भी करता है पर वो सेंजीरो को भी मार के साइड कर देते हैं, जहाँ पर तांजीरो ये सब देख के रेनगोकू के फादर पर अटैक कर देता है पर उसके फादर उससे बच जाते हैं और तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। जहाँ पर रेनगोकू के फादर तांजीरो को बताते हैं कि तुम एक सन ब्रीथिंग बिल्डर हो, जहाँ पर ये टेक्निक सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा पावरफुल है और बाकी की जितनी भी ब्रीथिंग टेक्निक्स है वो सारी इसमें से ड्राइव करी गई है और जो सारी टेक्निक्स हैं वो सब इसका एक बेकार सा फॉर्म है। और वो तांजीरो को कहते हैं कि इस पे ज्यादा घमंड ना करो कि तुम एक सन ब्रीथिंग यूजर हो। पर यहीं पे तांजीरो कहता है कि आप देख नहीं सकते कि क्या मैं कितना कमजोर हूँ और आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के बाद वो रेनगोकू के फादर पर अटैक कर देता है, पर रेनगोकू के फादर उसे काफी ज्यादा धो रहे होते हैं। पर यहीं पर फिर से तांजीरो अपना आइकॉनिक हेडबट मारता है और यहीं पर एकदम से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर तांजीरो सॉरी कह रहा होता है सेंजीरो से कि उन्होंने उसके फादर पर अटैक करा। पर सेंजीरो तांजीरो को कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो और तांजीरो को एक बुक देता है जो 21वें फ्लेम हाशिरा की थी, जहाँ पर तांजीरो देखता है कि वो बुक पूरी तरीके से फटी हुई है और ये देख के सेंजीरो तांजीरो से माफी मांगता है कि उसे लगता है ये बुक उसके फादर ने फाड़ी हुई है। और यहीं पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि सेंजीरो भी एक हाशिरा बनना चाहता था, पर जब उसकी नीचेरिन स्वॉर्ड आई तो उसने कोई भी कलर चेंज नहीं करा। तब हमें पता लगता है कि एक नीचेरिन स्वॉर्ड तब तक कलर चेंज नहीं करती जब तक एक स्वॉर्ड्समैन एक सर्टेन लेवल तक ना पहुंच जाए। जहाँ पर सेंजीरो काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की लेगेसी टूट जाएगी हमेशा एक फ्लेम हाशिरा बनने की, जहाँ पर वो कहता है कि इस बात के लिए उसे रेनगोकू तो माफ कर देंगे। और यहीं पर तांजीरो से कहता है कि अपने हार्ट को फॉलो करो, जो तुम चाहते हो वो बनो। और इन्हीं सब बातों के बाद तांजीरो वहां से चला जाता है। पर तांजीरो के जाने से पहले सेंजीरो उसे अपनी भाई की स्वॉर्ड
स्वॉर्ड गार्ड देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेंजीरो अपने फादर को बताने आया होता है कि रेनगोकू के लास्ट वर्ड क्या आते हैं उसके फादर के लिए, जिसे सुन के उसके फादर काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं और वो वर्ड थे अपना ख्याल रखना फादर। फिर हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो बटरफ्लाई मेंशन की तरफ पहुंचने वाला है, पर उसे रास्ते में हागा नेजुका मिल जाते हैं और वो काफी गुस्से में होते हैं क्योंकि तानजीरो ने दोबारा से स्वॉर्ड खो दी। जहाँ पर फिर तानजीरो उनसे बच के भागता है, जहाँ पर उसे एंड में फिर आओई बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों की वापस से ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और वो अब सोलो मिशन पे भी जाने लग गए हैं वापस से। पर एक दिन जब तानजीरो अपने सोलो मिशन से वापस आता है तो वो देखता है कि साउंड हाशिरा, आओई और दूसरी छोटी लड़की को अपने साथ ले जा रहे होते हैं मिशन के लिए, पर जहाँ पर वो दोनों नहीं जाना चाहते हैं और छोटी वाली तो डीमन स्लेयर कॉप में भी नहीं थी। और ये देख के तानजीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेनगन को अपना आइकॉनिक हेडबट मारने वाला होता है, पर तेनगन वहां से एकदम से गायब हो जाता है। जहाँ पर फिर तानजीरो तेनगन से कहता है कि आपके मिशन पे अब हम चलेंगे, जहाँ पर फिर तेनगन उन दो लड़कियों को छोड़ देता है और इन तीनों को अपने साथ ले जा लेता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का फर्स्ट एपिसोड। होप्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।